ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं कि अब हमें अपनी सर्व कमी कमजोरियों को विदाई देनी है। लोग बाबा कहते हैं, देखो आजकल लोग ना अपने दुख परेशानी बीमारी कमी कमजोरियों को ही सारा दिन मनन करते रहते हैं, उनका ही चिंतन करते रहते हैं, या खुद की या दूसरों की। नहीं, अगर आपके घर में कोई मेहमान आए, थोड़े दिन रहता है तो मेहमान अच्छा लगता है, अगर ज्यादा दिन रहे तो कहते हैं ना अब कब जाएंगे ये। तो ये वही बाबा हमें कहते हैं कि देखो, जो चीज ज्यादा देर रह जाती है ना तो वो हम उनसे ही परेशान हो जाते हैं। तो आपके अंदर कोई कमी कमजोरी है, आपके जीवन में कोई दुख परेशानी है, कुछ भी ऐसा है जो आपकी खुशी को गुम कर देता है, उसको है ना विदाई दे दो। समझो आपके जीवन में कोई ऐसा दुख आया, कई लोग तो सालों साल उस दुख को ही सोचते रहते, मतलब विदाई ही नहीं दे रहे। चाहे कोई शरीर छोड़ गया, चाहे कोई घाटा हो गया, चाहे किसी से लड़ाई हो गई, चाहे संबंधियों ने धोखा दिया, चाहे कुछ भी जीवन में बुरा हुआ हो, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा होता ही है, क्योंकि कर्मों की भोगना है। तो उसको ना विदाई दे दो। बाबा में कहते हैं अपने सारे विकार बुराइयां कमी कमजोरी दुख, आपके जो पिछले जन्मों के हिसाब किताब हैं किसी से, अब नया नहीं बनाना। अब से आपके लिए कोई भी उल्टा सुल्टा बोले, कहे, करे, तो आप उसके साथ बुरा नहीं करोगे तो आपका नया अकाउंट नहीं बनेगा। और अगर आप अभी भी वापस से अगर उनके लिए सोचोगे, बोलोगे, करोगे, उन वो बुरा कर रहे हैं आप भी कर रहे हो, तो या तो बराबर हो गया या हिसाब बन जाएगा। तो हमें हमें अपने पिछले जन्मों के जो भी हमने विकार बुराइयों के वश होकर जो कर्म किया, जो हमारी कर्म भोगना हम अभी भोग रहे हैं, उनको भी हमें विदाई देनी है। अब से मैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं करूंगी जिससे मेरे ऊपर पाप का बोझा चढ़े और मुझे फिर से वो चुकतू करना पड़े। तो बाबा आज हमें कह रहे हैं कि इनको भी विदाई दे दो। आप में जो विकार बुराइयां है ना, आप में जो कमी कमजोरियां हैं, इन सबको विदाई दे दोगे ना। समझो आप में क्रोध का संस्कार है, तो आज ना आप क्रोध के संस्कार को विदाई दे दो। ज्यादा दिन देखो आप बोलो, कई लोग सोचते भी हैं मैं कितनी कोशिश करती हूँ लेकिन क्रोध आ ही जाता है। ऐसे अगर हम बोले मैं कितनी कोशिश करती हूँ ये जीव जंतु जानवर मेरे घर में ना आए, पर ये आ ही जाता है बार बार, तो क्या करोगे? या तो उसको मार दोगे, या फिर उसको पकड़ के कहीं दूर फेंक दोगे, है ना? या तो उसको मार दोगे, या पकड़ के कहीं दूर फेंक दोगे, या दवाई डाल दोगे कि वो आए ही नहीं। तो ऐसे ही ना हमें हमारे अंदर अगर क्रोध है, लोभ है, मोह है, कोई भी विकार, कोई भी बुराई, रोना रूसना चिल्लाना, आज परमात्मा को याद करके संकल्प करो, मैं अपनी सर्व कमी कमजोरियों को, विकार बुराइयों को, मेरे मन में जो भी दुख परेशानियों की बातें हैं, पुरानी जो भी दुख परेशानियों की बातें हैं, मैं सबको विदाई दे रही हूँ। आज विदाई समारोह मनाओ। वैसे तो बाबा कहते हैं हर घड़ी मनाओ, आज तो हमने पक्का मना लिया। अब फिर से अगर कोई बात आए ना, फिर से बोलना मैं बस इसको विदाई दे रही हूँ, मैंने तो इसको भेज दिया था, अब मैं वापस थोड़ी आने दूंगी। तो कोई ना कोई जब भी वो बात अगर आने की कोशिश मार्जन करे ऐसे में, तो तुरंत बाबा को याद कर लेना, या कोई अच्छी बात याद कर लेना, या और ज्यादा बाबा को याद करके ऐसी बातों कोई का नाम निशान ही खत्म हो जाए, इसलिए परमात्मा को याद करना, बाबा को बोलना
बाबा मैं आपको याद कर रही हूँ ताकि ऐसी विकार बुराइयों की जो बातें हैं ना, जो दुख परेशानियों की जो बातें मेरे मन में, ये सब चली जाए। मेरे को इसकी अविद्या हो जाए, विस्मृति हो जाए, मुझे याद ही नहीं हो, मुझे पता ही नहीं हो कि अच्छा है मेरे साथ भी हुआ है। जब कभी कभी कोई ऐसी बात होती है ना, हम बिल्कुल भूल जाते हैं, हमें बिल्कुल याद ही नहीं होती कोई हमें इतनी, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को दूसरे काम में बिजी कर लेते हैं ना। जैसे समझो कोई माँ है, अब माँ तो सारा दिन बच्चों के बारे में ही सोचती रहेगी कि हाँ मेरे बच्चे ये, वो तो उनको एक एक बात याद हो जाती है। लेकिन बच्चे को थोड़ी याद होती है, उसने समझो वो टाइम समझदार भी हो, तो भी बच्चे अपने कैरियर, पढ़ाई, फिर शादी, बच्चों में इतने बिजी हो जाते हैं कई बच्चे कि उनको याद ही नहीं होता है अपना बचपन की बातें कुछ भी। उसकी माँ याद करते करते, अरे मैं अपने बेटे को ऐसे करती थी, ऐसे करती थी, ऐसे करती थी, तो वो बताए, और बेटे बेटियों को तो पता ही नहीं, पता नहीं, हमें याद नहीं है। ऐसे ना हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानियों की बात हुई है, वो हमें ऐसे विस्मृति हो जाए। कोई भी विकार बुराई अगर हमारे में आज से आज तक था, अभी अभी तक, बस अभी तक हमारे अंदर कोई भी विकार बुराई, ऐसा कोई भी ऐसा आसुरी स्वभाव संस्कार है, बस आज से विदाई। अब कोई हमें बोले अरे बच्चा इतनी मस्ती कर रहा है, थोड़ा डांटो इसको, डांटना क्या होता है हमें पता ही नहीं। हमें अब बाबा ने जो ज्ञान गुण शक्तियां दिए हैं, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, इनको ही हमें कार्य में लगाने हैं। जैसे समझो हमारे पास अब यही चीजें हैं यूज करने के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, रोना, रूसना, ये है इनकी अविद्या है, हमें पता ही नहीं है। कोई बोले अरे इतनी बड़ी बात हो गई, आपको रोना ही नहीं आया, अरे रोना क्या होता है हमें पता ही नहीं है। हम तो सदा हर्षित मुख रहते हैं, हमें तो पता है हर बात में कल्याण है बस। तो ऐसी अवस्था हमारी जमानी, हमारी होनी चाहिए, बाबा कहते हैं, तभी हम परमात्मा के बच्चे कहलाएंगे, नहीं तो हम रावण के बच्चे बन जाएंगे। क्योंकि रावण का वर्षा है ना, ये विकार बुराइयां है ना, ये रावण का वर्षा है। अगर हम अभी भी विकार बुराइयां के वश होकर कार्य करते हैं, तो समझो हम रावण के बच्चे हैं। और अगर आप अभी इन विकार बुराइयों को, दुख परेशानियों को घड़ी घड़ी याद नहीं करते हो, यूज नहीं करते हो अपने जीवन में, तो समझो आप सदा सुख शांति खुशी आनंद में रहते हो, सदा पवित्र रहते हो, मन वचन कर्म, सूक्ष्म और स्थूल रूप में कोई भी अशुद्ध आहार नहीं लेते हो, तो समझो आप कौन हो गए, परमात्मा राम के बच्चे। तो परमात्मा राम का बच्चा बनना है, तो आज से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, रोना, रूसना, चिल्लाना, इन सब को यूज नहीं करना, तब ही आप भगवान के बच्चे कहलाओगे। नहीं तो देखो कहते हैं ना लोग, अगर कई लोग भक्ति करते हैं ना, बहुत भगवान का नाम जपते हैं, और वो भी अगर लड़ाई झगड़ा करें, तो कहते हैं अरे आप तो भगवान को मानने वाले हो, आप भी ऐसे हो। तो हम अल्टीमेटली भगवान का नाम बदनाम करते। अगर हम विकार बुराइयों के वश होकर कर्म करते हैं ना, तो हम भगवान का नाम बदनाम करते। जैसे कोई बड़े घर का बच्चा हो, कोई बड़े पोस्ट वाले का बच्चा, और अगर वो कोई ऐसा काम करे, तो बोलेंगे ना अरे मेरे बेटे ने तो मेरा नाम बदनाम कर दिया, मेरी नाक कटा दी। लोग बोलेंगे अरे आपके पापा तो इतनी अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छा काम करते हैं, आपने ऐसा काम कर दिया। तो कहते हैं ना ये हमारा बेटा कहलाने के लायक ही नहीं है। तो परमात्मा, एक तरफ हम कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं,
तो भगवान तो हमें सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता शक्तियां देते हैं ना। फिर हम इस दुनिया में पार्ट बजाते हुए अगर हम विकार बुराइयों के वश कम कम काम करें, कमजोर हो जाएं, घड़ी घड़ी घबराएं, हिम्मत हार लें, तो फिर कौन मानेगा हम भगवान को सच्चे मन से मानते हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, आज से अगर आपको स्वयं को परमात्मा का बच्चा समझ के चलना है, चलोगे, अगर उनका बच्चा बन के रहना है, तो आप रावण की प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना। आप बोलो नहीं, गृहस्थी चलानी होती है, बच्चे ऐसा होते हैं, जो जो भी आप काम करते हो उसमें जो सहयोगी आत्मा है उनको थोड़ा आंख दिखानी पड़ती है, तभी काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप मेरे को याद करो ना, भाई किसका कार्य है। अगर आप सोचो भाई जो लोग काम करते हैं मेरे अंडर में उसको आंख दिखानी पड़ती है तभी काम करते हैं, तो आप परमात्मा, हम तो कहते हैं सब कुछ भगवान का ही है। तो बाबा को बोलो बाबा ये आपके बच्चे हैं, तो ये आपका काम है, आप ही देखिए कैसे कराना है। आप परमात्मा को याद करके उनको बोलोगे ना, उन आत्माओं को, वो अवश्य मान जाते हैं। वो जरूर काम ठीक रीति से करेंगे, अवश्य करेंगे। ऐसा हमें निश्चय होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि आज हमें क्या करना है, सच्चा दशहरा मनाना है। दशहरा मनाना अर्थात सब विकार बुराइयों को विदाई दी और जीवन में सदा विजयी होना। देखो दशहरे के बाद फिर विजयदशमी भी मना, दशहरे के दिन को विजयदशमी भी कहते हैं ना। तो इसका मतलब है सब विकार बुराइयों को विदाई दे दो और सदा जीवन में विजय प्राप्त करो। तो चेक करना आज आपके आत्मा में जो भी विकार बुराइयां कमी कमजोरी हैं, उनको आप या तो चेक करके बाबा को दे दो, या फिर दृढ़ संकल्प करो कि बस जो भी है उन सबको विदाई, सब खत्म मेरी आत्मा में से। ऐसे संकल्प करते रोज बाबा को याद करते करते, बाबा कहते रोज दशहरा मनाओ, रोज विजयदशमी मनाओ, दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ। बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प। और जब आपको कोई भी काम करना होता है ना, तो जब हमारा पक्का संकल्प होता है ना, तो वो काम अवश्य हो जाता है। और अगर कच्चा कच्चा होता है, ठीक है हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, जब ये गे वाली भाषा बोलते हैं तो कच्चा कच्चा हो जाता है। फिर कच्चा कच्चा हो जाता है तो फिर रह ही जाता है, फिर विजय ही नहीं प्राप्त करते। तो हमें दृढ़ संग, जैसे आपको पक्का है कि मुझे सुबह कुछ खाना ही है, दिन में कुछ खाना ही है, रात को कुछ खाना ही है, इतना पानी पीना ही है, ये दवाई लेनी है, आपको पक्का है ना, ये दवाई लेनी है, ऐसा करना ही है। जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, कोई फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हो, चलो आप कोई पूजा करते हो, पूजा की जो विधि है, क्या आप वो नहीं करोगे? नहीं, ये तो करनी ही है। ऐसे स्व को हमें परिवर्तन करना ही है। आज से मुझे सब विकार बुराइयों कमी कमजोरियों को विदाई देनी ही है। बस आज से मुझे किसी भी विकार बुराई कमी कमजोरी के वश होकर कार्य करना ही नहीं है, बस ये पक्का है। तो जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं तब बाबा की मदद भी मिलती है, और हमारा दृढ़ संकल्प की शक्ति से हमारा कार्य भी, हमने जो संकल्प किया वो सिद्ध भी हो जाता है। तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता की शक्ति को यूज करो और सदा याद रखो मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ?
सदा सुख स्वरूप शांत खुश रहने वाली, शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहने वाली परमात्मा का बच्चा हूँ। सदा खुश रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो, अगर हम एक भी टाइटल याद रखेंगे ना, जैसे रोज रोज अलग अलग करें, या आप ऐसा पक्का कर लो कि मैं खुश रहने वाली आत्मा हूँ। जैसे कोई कोई किसी पोस्ट पे होता है, कोई कोई डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो फलानी जॉब पे होते, कुछ कुछ भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर हैं, जो भी हैं, हाउसवाइफ है, मदर है। अब मदर को तो नशा रहता है कि मैं माँ हूँ, तो कितनी अथॉरिटी आ जाती। आज वही अगर घर में दूसरा संभाल रहा है बच्चे को, उसको इतनी अथॉरिटी नहीं आती, वो फिर भी सोचेगा अरे यार उसका बेटा है, उसने संभालने के लिए दिया है, हम कैसे बोले, भाई उसकी माँ ही बोलेगी। तो जब वो अपने पार्ट में आती है वो आत्मा की मैं इसकी माँ हूँ, भले उनको इतनी समझ नहीं है, लेकिन मैं इसकी माँ हूँ तो मैं इसको बोल सकती हूँ, मैं इसके लिए सब कर सकती हूँ। अंदर शक्ति आ जाती है ना, अंदर वो काम करने के प्रति या कुछ बोलने के प्रति एक अथॉरिटी आ जाती है। लेकिन आप माँ बाप हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को उल्टा सुल्टा बोलें और मारें, ये गलत बात है। आपको माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो भगवान क्या कभी बच्चों को मारते? भगवान क्या कभी बच्चों को डांटते? भगवान प्यार से शिक्षा देंगे ना, प्यार से शिक्षा देंगे, उनके प्रति शुभकामना रखेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। तो आप आजकल के माँ बाप क्या बोलते हैं, हम माँ बाप हैं तो हम डांट सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे कैसे बोल सकते हो? देखो आज इसका परिणाम क्या हो रहा है, आज माँ बाप सोचते हैं, लोग तो बोलते हैं माँ बाप भगवान का रूप है, लेकिन माँ बाप की लैंग्वेज देखो, माँ बाप डांटते हैं, मारते हैं, ये तो गलत है ना, ये ठीक थोड़ी है। चलो बच्चे ने गलत काम किया, आपने भी उसको अपशब्द बोले, तो आप भी गलत, वो भी गलत, तो आप गलत ही गलत को कैसे सही करेगा बताओ? जब माँ बाप गलत हैं, माँ बाप अगर उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, मारे, आज टीचर आपके बच्चे को मारे तो आपको अच्छा लगेगा? तो आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप माँ बाप हो तो बच्चों को डांट मार सकते हो? भगवान ने दी है। भगवान तो खुद बच्चों को डांटता मारता नहीं है। जिनको हम अपना माता पिता कहते हैं ना, भगवान के नाम पे, वो कभी भी किसी को डांटते मारते नहीं है, आंख भी नहीं दिखाते, उनसे ऐसे भी रूड वे में भी बात नहीं करते, डांटते भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलते। वो सिर्फ शिक्षाएं देते हैं और बच्चों के प्रति शुभकामना रखते हैं। फिर जितना बच्चा अच्छे से चलेगा, उतना वो अच्छा बनेगा। नहीं तो धर्मराज अर्थात अपने बुरे कर्मों के कारण सजा भी खाएगा। आप बच्चों को डांटो मारो नहीं, आप उनके लिए जितनी दुआएं कर सकते हो, जितनी अच्छी प्रार्थना कर सकते हो, जितना उनको प्यार से समझाओ, आप करके तो देखो। क्योंकि लोगों में पेशेंस लेवल नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि प्यार की भाषा क्या होती है। नहीं, आज टीचर भी तो प्यार से, अभी टीचर को तो अलाउ है कि मारना नहीं है, तो टीचर भी प्यार से, जैसे भी है, जितना भी है, काम तो निकालती है। टीचर ने अपने हाथ पांव बांध दिए, भाई मुझे डांटना मारना नहीं है, मुझे इनको प्यार से ही समझाना है बस। वो अपने आप को कंट्रोल करके चलती है, गुड विश रखती है तो ठीक है, नहीं तो पीठ पीछे भले बुरा भला बोलती नहीं, लेकिन मारती तो नहीं है ना। कई कई स्कूल्स में मारते होंगे, पर अभी तो अलाउ नहीं है। ऐसे आप अपने आप को भी ऐसे बनाओ कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, आज आपकी बहू है, आज आपकी सास है, आज आपका पति है, कोई भी है आपके रिलेशन में, संबंध में, तो बाबा कहते हैं कि हमें ना हमेशा संबंध में ये शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, इन गुणों का यूज करके ही संबंध निभाओ।
ऐसे नहीं हमारा पति है तो हम कैसे भी करके बात करें इनसे, या मेरी पत्नी है तो मैं इनसे कैसे भी करके बात करूं, ऐसे कैसे, मेरी कहाँ से आई है? तो वो आत्मा परमात्मा की, आपने शादी करी तो मेरी हो गई, फिर आप उसको डांटो मारो कुछ भी, मेरी पत्नी है कुछ भी करो, ऐसे कैसे? वो आत्मा दुख रही है ना, परमात्मा तक आवाज जा रही है। ऐसे ही आपके बच्चे हैं, आप उनको कैसा भी डांटो मारो कुछ भी बोलो, तो ये तो सही बात नहीं है ना, इससे पाप पड़ता है। आप तो बोलो हमारे बच्चे हैं, लेकिन आत्मा तो दुखती है ना, उससे पापों का बोझा तो चढ़ता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि रावण की प्रॉपर्टी को यूज नहीं करो, भले आपके संबंधी हैं, भले आपका जो भी है, लेकिन मैं आत्मा तो परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं आत्मा तो सदा सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता शक्तियां गुण शुद्धता, आत्मा में पवित्रता जो होती है ना उसको शुद्धता भी कहते हैं, मतलब संकल्पों में शुद्धता, विकार विकार बुराई से मुक्त आत्मा। तो मुझे तो इन्हीं गुणों को यूज करके अपना काम करना है। क्योंकि देखो आप सोचते हो ये मेरा बच्चा है, लेकिन वो आत्मा अभी इस जन्म में आपका बच्चा है, किसी और जन्म में आपका पता नहीं कौन हो, आपके ससुर जी ना हो। नहीं, आप ससुर जी को लोग कई आजकल तो बोल देते हैं, सास ससुर को भी नहीं छोड़ते, लेकिन कई लोग सोचो जो ससुर जी को इतना इज्जत करते हो, और वही ससुर जी की आत्मा आपके बेटा बन के आ गई, और आप बेटे के संबंध में आप उसको डांट रहे हो, मार रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, और जब वही आत्मा ससुर जी थी उस शरीर में, वो संबंध से, तो आप उनकी इज्जत करते थे। तो वो ससुर जी ने अपनी बहू को डांटा होगा, ऐसा बोला होगा अपशब्द, तो वही ससुर जी की आत्मा आपका बेटा बन के आई हो, और आप उसको वैसे ही डांट रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो। देखो ये हिसाब किताब होता है कि आपके ससुर जी आपको डांटते थे, उल्टा सुल्टा बोलते थे, अब वही आत्मा, उस समय तो वो अपने संबंध में थी कि मैं ससुर हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, देह अहंकार में थी। आज वही ससुर की आत्मा आपका बेटा बन के आई है, मतलब आपने उसको शरीर दिया और उसमें वो आत्मा आई, तो उस देह के नाते अब वो आपका बेटा है। तो वो आत्मा ने अपने देह अहंकार द्वारा आपके साथ बुरा व्यवहार किया, अब उस आत्मा को भुगतना है। तो वही अब आपके घर में आई है, तो वही अब वो वैसा डांट और अपशब्द सुन के वो दुख की, वो इंसल्ट फीलिंग, बच्चों को भी फील तो होता ही है ना, आत्मा को फील होता है ना। आप सोचो बच्चा है, लेकिन वहां आत्मा को वो भोगनी पड़ती है। देखो इसीलिए आज आप अपने बेटे को ऐसा बोल रहे हो, कल को आप बूढ़े होंगे, वो भी आपको ऐसे ही बोलेगा। फिर लोग क्या बोलेंगे कि देखो बेटे को माँ बाप से बात करने की तमीज नहीं है। आजकल लोग ऐसे ही कर रहे हैं ना, आज न्यूज में बहुत आता है, अरे उनके बच्चों ने माँ बाप को निकाल दिया, वृद्धाश्रम में डाल दिया, सड़क पे फेंक दिया, सब पैसा ले लिया। ये भुगतना है। आज आप अपने बच्चों को, चलो वो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ तो कर रहे होंगे, एक आतंकवादी कैसे बनता है, एक इंसान बुरा व्यक्ति कैसे बनता है, जब आप उसको बार 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 बुरा 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 बोलते जाओ, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी बहू है, चाहे सास है, कोई भी, चाहे आपका कोई अड़ोस पड़ोस है, कोई होता है ना, कभी किसी इंसान के पीछे ही पड़ जाते हैं कोई लोग, उसके लिए चारों तरफ से बुराई बुराई, तो वो इंसान बेचारा या तो डिप्रेशन में चला जाएगा, या खुद को मार देगा, या भगवान से ज्यादा जुड़ जाएगा। अगर वो अपने काम में बिजी हो जाएगा तो लोगों पे ध्यान नहीं देगा, या वो उनके लिए भी बुरा करेगा,
या वो उनके साथ अब सबका ही बुरा करने वाला आतंकवादी बन जाता है। तो इसीलिए कभी भी हमें, और फिर हमें भुगतना पड़ता है। आज आप तो भले घंटों फोनों पे, हाँ वो ऐसी है, ऐसी करती है, ऐसा है, उसका बेटे भी ऐसे, उसके बच्चे भी बहुत खराब है, आप तो घंटों भर चिट चैट कर रहे हो, लेकिन आपने घंटा भर अपनी आत्मा को काला बना दिया, पाप पाप आत्मा बना दिया। वैसे ही बहुत पाप थे, अब तो और घंटा भर पता नहीं क्या क्या बोला तो और ये लेप शेप चढ़ गया। फिर वही सारी बातें हमारे सामने आती है किसी न किसी तरीके से, फिर कहते हैं हे भगवान। तो घंटा भर आप भगवान का नाम ले लेते। इसीलिए ना बहुत सोच समझ के हमें जीवन जीना चाहिए। कर्मों की गति बहुत गहरी होती है। अच्छा, मीठी मीठी सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी, एक रस सहयोगी समझ एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले माया जीत बनो। बाबा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में किसी भी रीति से विघ्न, परेशानियां या कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आई, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, किसी द्वारा भी, व्यक्ति द्वारा, प्रकृति द्वारा या आपके शरीर द्वारा कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो उससे घबराओ नहीं। वो परिस्थिति किसी द्वारा भी आई है, वो हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती है। या हमें शांत रहना सिखा के जाती है, या हमें सहनशील रहना सिखा के जाती है, या हमें दूसरों के सहयोगी बनना सिखा के जाती है, या हमें मिलजुल के कैसे काम करना चाहिए ऐसे सिखा देती है, या हमें भगवान पे विश्वास रख के कैसे चलना चाहिए ये सिखा देती है। तो कोई भी परिस्थिति आती है ना आपके जीवन में, तो वो हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है, हमें कुछ पाठ पक्का कराने के लिए आती है। तो आप उस परिस्थिति को, किसी के द्वारा भी आई हुई हो, उसमें ये सोचो कि ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। अगर मैंने इसको शांति से परमात्मा की याद में पार कर लिया, तो मेरे अंदर कौन सी शक्ति, कौन सा गुण, कौन सी समझ बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना। अगर आपके धंधे में घाटा हो रहा है और आपने धैर्यता से परमात्मा की याद में समझ से काम किया, तो आप अपने धंधे में आगे बढ़ जाओगे। और अगर वो घाटा नहीं आता, तो आपको जीवन में इतना एक्सपीरियंस होता। आज जो जैसे जैसे बुजुर्ग लोग होते जाते हैं, मतलब जो आपकी सास वगैरह जो हैं, आप अभी अभी बहू बने हो, तो आपकी सास में अनुभव होगा ज्यादा किसी न किसी बात का। तो उनके जीवन में बहुत परिस्थिति आई होंगी, तभी वो इतना आगे बढ़ के अपने फैमिली को एकजुट लेके चल रही हैं। तो उन्होंने हर परिस्थिति को कैसे पार किया, वो अनुभव उनके पास होगा। हर परिस्थिति उनको कुछ सिखा के जाती। एक सक्सेसफुल सास, एक सक्सेसफुल मदर, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट, हर एक के पास अनुभव होता है सक्सेसफुल के पास। और अगर लोग, जैसे आजकल लोग हार जा रहे हैं ना, तो सुसाइड कर रहे हैं, या डिप्रेशन में आ जाते हैं, या लोगों को ही मार देते हैं जो ज्यादा परेशान कर रहे हैं। आज तो देखो दुनिया में लोग क्या है, आज कोई भी सहन नहीं कर पा रहा, कुछ भी थोड़ा हो रहा है तो एक दूसरे को एकदम खत्म ही कर दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही हो रहा है दुनिया में। आज बच्चे को ज्यादा कुछ बोलो तो माँ बाप को खत्म कर देते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में लोगों को देखो कितना, कितने लोगों को लोग मार दे रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के कारण। आज एक जमीन आपके नाम पे हो गई तो क्या आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी? लोग ये नहीं सोच रहे कि हम सब मिलके रहें। नहीं, भले हम सब अलग रहें, भले मैं इसको मार दूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होनी चाहिए।
अरे कागज में ऐसा हुआ होगा कि आपके नाम पे, तो इससे क्या होगा? आपके जीवन में सुख शांति खुशी आ जाएगी। आज आप सब अलग हो जाओगे, सिर्फ प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गई तो क्या हो जाएगा? तो ये ना सोच के लोग क्या कर रहे हैं, बस मेरा सब कुछ हो जाए। तो इस कारण बहुत सारी जीवन में, लोगों के जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं, पर हमें ऐसी परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। परमात्मा की याद में रहोगे तो हर परिस्थिति को पार करोगे, और उसमें हमें कुछ न कुछ सीखने को, हमारे अंदर कोई गुण, कोई शक्ति, परमात्मा पे विश्वास बहुत बढ़ता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को आह्वान नहीं करो, कभी भी कमजोर बन ऐसा नहीं बोलो, अरे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। नहीं, कुछ नहीं होगा, बाबा है ना। तो कमजोरियों को विदाई देना अर्थात रावण को जलाना। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। आपके हर संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ऐसा करना ही है और मैं ऐसा करके रहूंगी, मैं विजयी आत्मा हूँ। तब हमारे जीवन में हमें सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।